हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज के वीडियो में टोटल 280 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विराम जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, 1918 में कांग्रेस के विषय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा रूसो की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, कैलाश गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा गठिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारत में मंदिर स्थापन कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाए हुए दर्शाया गया? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यटक स्थल सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ले सातेलिए ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न में अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, यह किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा शंकरन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गिरा अनयन नयन बिंदु बानी किस कवि की युक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लेना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा टीबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने कृष्ण की आराधना किस रूप में की थी? राइट आंसर हो जाएगा पति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मेहरौली लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द स्टेट यानी कि मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के लुई 18 ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हेनरी विलियम डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की वृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सुदर्शन झील के किनारे किसने विष्णु मंदिर बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा चक्रपालित ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और गैलियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर क्या था? राइट आंसर हो जाएगा परगने का प्रमुख अधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा परगने का प्रमुख अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महानवादी की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा संतुप्तनिक प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा डीपी धर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रूस में, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 52 है, महानवादी को प्रति माह कितने रुपए वेतन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 90,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, पहला व्यवहारिक सौर सेल कहाँ बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वी के किस परत को बेरी फ्लेयर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में सबसे प्रथम प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, तो इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो भारत में पहली बार 1962 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इसमें राइट आंसर इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका से ग्रहण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक भरना आवश्यक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, यानी राइट आंसर अनुच्छेद 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, फोर्थ एस्टेट पद किसे समर्पित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस यानी मीडिया को फोर्थ एस्टेट पद समर्पित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा। तलोचन द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में सफ़ेद सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यानी सफ़ेद यानी भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, रणथंभौर चीता संस्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यानी निर्माण कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, तिब्बत में, जो तिब्बत में है उसी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है 78, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कहाँ है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे है, रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? आत्मनिर्भर हो गया है। तो भारत लोहा उत्पादन करने में आत्मनिर्भर हो गया है, लोहा उत्पादन में। राइट आंसर हो जाएगा लोहा उत्पादन। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह क्या है? तो भारतीय रुपया का पहचान ऐसे जो दिख रहा होगा आपको, वही भारतीय रुपया का पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क द्वारा, स्टाम्प शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56। चलिए अगला सवाल है, तेहाड़िया और बंदड़िया वन्यजीव के किस पहलू से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केटिंग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदासीकरण आरंभ हुआ? तो भारत में उदासीकरण आरंभ हुआ है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। चलिए अगला सवाल है, NIFT किससे संबंधित है? तो NIFT NSE सूचांक से संबंधित है, सूचांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? यानी कि सबसे बड़ा आयातक भारत है स्वर्ण के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का अर्थ है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। चलिए अगला सवाल है 90। संयुक्त राष्ट्र शासिका के रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में लाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। चलिए अगला सवाल है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है, 93वां राष्ट्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी मैंने बताया सबसे पहला त्रिगवेली थे, तो अभी में बान की मून है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। चलिए अगला सवाल है 94। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं, तो किन्हें चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यूकिया अमानो को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए, महानिर्देशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीन लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए मान्यता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वोमेन की पहली प्रमुख कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 में किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? संयुक्त A और B दोनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर फाइनल का खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 51वां शतक लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड समर्पित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा खेलों से। चलिए अगला सवाल है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हुआ था तो लंदन में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला सवाल है
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला सवाल है 107। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर। तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस का खिलाड़ी है, टेनिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को 2008 में ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार यूएसए प्रदान करता है, यानी अमेरिका। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड हार्वर्ड जैक्सन, और ये ब्रिटेन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर है, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं, माने किनको दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जोकिम अपुर्थम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जिमेना नावारेतियानी, और ये मेक्सिको की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुना अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल में, खेल में इस अवार्ड को दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, भारतीय व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लू जियाबाओ, और ये चीन के हैं। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, ये भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए। चलिए अगला सवाल है, चिकित्सा और अर्थशास्त्र कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑल स्टार अवार्ड दिया जाता है, ऑल स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चैंपियनशिप खिताब, चैंपियनशिप ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा सर्वोच्च, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुना अवार्ड। अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम तो संविधान सभा के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो ये बता भी चुके हैं, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का समिति का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने समय लगा था? यानी इस भारतीय संविधान को कितने वर्ष में बनाने में लगा था? तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब हुआ था? तो संविधान सभा का आखिरी सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान सभा की कुल बैठक की संख्या 11 सत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कोई नहीं थी, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम संविधान पाठक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रथम संविधान पाठक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संघ और राज्य शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। ओके चलिए अगला सवाल है, भारतीय सभा में संविधान सभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, 395 अनुच्छेद मूल रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है, संविधान सभा ने किसे प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कहाँ आयोजित होती है? तो संविधान सभा की बैठक संविधान सभा कक्ष में होती है और ये नई दिल्ली में होती है, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम संविधान पाठक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघ और राज्य शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ और राज्य शब्द का प्रस्तावित किया था। चलिए प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों को भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 395। चलिए अगला सवाल है, पंडित संविधान सभा ने किसे प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कहाँ आयोजित होती है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा कक्ष यानी नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है, संविधान सभा की पहली बैठक में
कितने सदस्य उपस्थित थे? राइट आंसर हो जाएगा 270 सदस्य उपस्थित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 167। भारतीय संविधान में किस दिन हस्ताक्षरिता किया गया था? हस्ताक्षरिता किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा का उद्घाटन भाषण किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितनी भाषाएं थी? राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं थी। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के सचिवालय का प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा HBR अयंगार HBR अयंगार। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 22 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं में कार्यवाही होती है? राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी हिंदी और अंग्रेजी में कार्यवाही होती है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने, BN राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम भाषण का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का अंतिम भाषण नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक का रिकॉर्ड किसने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में कौन सा राजनीतिक दल सबसे अधिक सदस्य था? कौन सा राजनीतिक दल सबसे अधिक सदस्य था? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्य किस तरह चुने गए थे? राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में सिंध प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह बख्त ने। राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह बख्त। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में राजनीति के निर्देशक तत्व किसने प्रस्तुत किए थे? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में संघीय प्रणाली का समर्पण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183 है। क्वेश्चन नंबर 183 है, संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र किस मुद्दे पर था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार पर। सबसे लंबा सत्र मौलिक अधिकार पर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संघ राज्य संबंध पर चर्चा किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के मसौदा को अंतिम रूप देने में कितनी समितियों का योगदान था? राइट आंसर हो जाएगा 7 समितियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186 है, संविधान सभा में पूर्ण संगठन आयोग का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 187 है, संविधान सभा का आखिरी दिन कब था?
राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आखिरी दिन 24 जनवरी 1950 था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, यानी 2 दिन बाद संविधान को लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा में विधायिका पर चर्चा किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार और 42वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। चलिए अगला सवाल है, 1957 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 है, कौन सा सम्राट अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 194 है, चाणक्य किस राजा के गुरु थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा थे। चलिए गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी के याद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 196 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में भाषण दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिबिमसार ने हर्यंक वंश का संस्थापक किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश का संस्थापक था। चलिए अगला सवाल है 200वां क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया? इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सानी कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 104 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल में से एक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, 1885 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल है, खजुराहो की मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो की मंदिर किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चंदेल के राजा ने खजुराहो की मंदिर को बनवाया था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 109 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, माना गया था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 111 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 213 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला सवाल है 114, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वैकेया ने, पिंगली वैकेया ने। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 215 है, लाल दरबारी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ला। श्रीलाल शुक्ला ने राग दरबारी का लेख लिखा था। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। बता भी चुके हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। चलिए अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने किसके खिलाफ तराइन का युद्ध लड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के खिलाफ तराइन का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला सवाल है, कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का सबसे प्राचीन नाम जय संहिता था, जय संहिता। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 226 है, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 227 है, दशरथ किसके पिता थे? ये तो सबको पता है, भगवान राम के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली को अपना बना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में अंग्रेज का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत के अंग्रेज का भारत में अंग्रेज का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी गुप्त काल को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 है, कबीर किस धर्म के संत थे? तो कबीर निर्गुण संत के थे, धर्म के संत थे, निर्गुण संत। चलिए अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण तुकुबिंद ऐबक ने किया था। चलिए अगला सवाल है, आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, वो गणित और खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ थे, विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। चलिए अगला सवाल है, महेंद्र प्रताप ने किस आंदोलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन में महेंद्र प्रताप ने शामिल आंदोलन में भाग लिया था। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी, 1764 ईस्वी, याद रखिएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है, दक्कन पठार। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 242 है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 243 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल है 244, किस राज्य की राजधानी शिमला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत की धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला सवाल है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, महानदी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 249। कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की राजधानी इम्फाल है? चलिए इसका तो जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इम्फाल की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन होता है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 254 है, चरण पादुका मंदिर कहाँ स्थित है? चरण पादुका मंदिर मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 255 है, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी देहरादून है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड देहरादून की राजधानी। चलिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन केरल में होता है। राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किस शहर में स्थित है? तो लाल किला, इसका जवाब दिल्ली हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 259 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध, टिहरी बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मैक्मोहान रेखा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 860 क्वेश्चन इस वीडियो में बता चुका हूँ विद आंसर के साथ। तो अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।